कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं टीसीएस के आए नंबर्स क्वार्टर 3 के। अभी 10-15 मिनट पहले ही नंबर्स जो हैं वो अनाउंस हुए हैं, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। प्रॉफिट्स के अंदर में एक सरप्राइज मिला है ऑन द डाउन साइड, रेवेन्यू के अंदर में सरप्राइज मिला है ऑन द अप साइड। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। टीसीएस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, दो डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, एक नॉर्मल इंटरम और एक स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको रिकॉर्ड डेट भी बता दूंगा और वो तारीख भी बता दूंगा जो लास्ट आप खरीद सकते हो, तब जाके आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो नंबर्स आए हैं उसके अंदर में एज आई सेड मिक्स्ड बैग है। जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ा आया है। 58,229 करोड़ का जो है रेवेन्यू टीसीएस ने पोस्ट किया है, जो कि ऊपर है एस्टिमेट से। एस्टिमेट लगभग 56,893 करोड़ का था, तो दिस इज़ अ प्लस। लेकिन जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 11,200 करोड़ का, लेकिन जो प्रॉफिट आया है वो सिर्फ 10,486 करोड़ का आया है। आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि आईटी के लिए ये जो दिसंबर क्वार्टर होता है, यानी कि थर्ड क्वार्टर जो होता है, ये एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है। रीज़न क्या है? रीज़न होता है छुट्टियाँ। छुट्टियाँ बहुत होती हैं इन क्वार्टर के अंदर में, साथ ही साथ में जो डील्स होती हैं वो इतनी नहीं मिलती। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो टीसीएस के बारे में मैंने बताया था, उसमें मैंने यही बताया था कि इस जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें प्रॉफिट के अलावा आपको ये ध्यान देना है कि कितनी डील्स बैक करी हैं टीसीएस ने, कमेंट्री क्या है मैनेजमेंट की। तो उस फ्रंट के ऊपर में भी एक अच्छी खबर है कि टीसीएस ने वर्थ 7.5 बिलियन डॉलर की जो डील्स हैं इस क्वार्टर के अंदर में वो इन्होंने विन करी हैं। और थोड़ा कम है ये, बिकॉज पिछले क्वार्टर्स के अंदर में जो डील्स थी वो 8 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की इन्होंने बैक करी थी। लेकिन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो ये क्वार्टर होता है दैट इज अ सीजनली वीक क्वार्टर। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। जो इनका मार्जिन है, मार्जिन भी एक्सपेक्टेड से कम आया है 80 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.8% का मार्जिन जो है एक्सपेक्टेड था एक्सपैंड होने का, लेकिन वो सिर्फ ½ % ही एक्सपैंड हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो लिटिल लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो एक मिक्स्ड बैग नंबर्स है। अब बात कर लेते हैं फटाफट डिविडेंड के बारे में, फिर हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में। तो दोस्तों डिविडेंड कंपनी ने दिया है 75 रुपीज़ का डिविडेंड इन टोटल। वेरी गुड डिविडेंड। इतना बड़ा डिविडेंड टीसीएस नॉर्मली नहीं देती है। सो इस 75 रुपीज़ के अंदर में जो डिविडेंड है उसका 67 रुपीज़ का है स्पेशल डिविडेंड, और 8 रुपये का है इंटरिम डिविडेंड। ये दोनों चीज़ें अलग है लेकिन मिलेंगी साथ में। वो डेट कौन सी है 75 रुपीज़ के डिविडेंड के लिए? वो है 17 जनवरी। 17 इज़ द रिकॉर्ड डेट फॉर द टीसीएस डिविडेंड। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये डेट बताऊंगा कि कौन सी डेट पे, अगर आपके पास में शेयर्स नहीं है और आपको डिविडेंड चाहिए टीसीएस का, तो कौन सी शेयर पे आपको डेट पे आपको शेयर परचेज करने पड़ेंगे। तो 70 जनवरी को अगर आप लोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे जब आप कोई शेयर खरीदते हो डिलीवरी के लिए, इंट्राडे में तो डिविडेंड नहीं मिलता, आपके डीमेट में मौजूद होने चाहिए। और उसके लिए टाइम लगता है T+2। T+2 मतलब जो दिन जिस दिन आपने खरीदा है उसके बाद के 2 वर्किंग डेज, सो T+2। तो इस बारी जो आई थिंक 14 और 15 का वीकेंड है, सो दैट्स वाई लास्ट डेट दैट यू कैन परचेज फॉर डिविडेंड इज 13 जनवरी। 13 जनवरी को अगर आपने इसको खरीद लिया डिलीवरी के लिए, तो 17 तारीख शाम तक आपके ये अकाउंट में आ जाएंगे, बिकॉज 13 तारीख का दिन है, फिर 16 का दिन है, फिर 17 का दिन है, तो 3 दिन पूरे हो जाते हैं, T+2 का टाइम पूरा हो जाता है, तब जाके आपको ये डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल होंगे। सो ये रहा डिविडेंड का और रिजल्ट्स का पूरा कवर। अब हम चलते हैं स्टॉक के ऊपर में। तो देखिए आज का सेशन पूरे ही आईटी पैक के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में ये बताया है कि आईटी के ऊपर में या फिर किसी भी कंपनी का रिजल्ट के बाद में जो भी हाल होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो उसके चार्ट से रिलेटेड नहीं होता। वो सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड होता है और वो है पोजीशंस। व्हाट आर पोजीशंस? मतलब किस तरीके की पोजीशंस पहले से बनी हुई है मार्केट के अंदर में, उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर बहुत सारे शॉर्ट्स जो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं मार्केट्स के अंदर में, लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और अच्छी खबर आ गई तो स्टॉक ऊपर की तरफ ज़्यादा तेज़ी से भागेगा। वहीं अगर खराब रिजल्ट आए और शॉर्ट्स बने हुए हैं तो उतना नहीं गिरेगा, राइट। और इसके अंदर में उल्टा होता है लॉन्ग्स के केस के में अंदर, कि अगर बहुत सारे लॉन्ग्स जो हैं वो मार्केट्स के अंदर बने हुए, लोग खरीद के बैठे हैं, जैसे आज हुआ है।
आज जो है मार्केट्स के अंदर में लोगों ने खरीद के बैठे हुए हैं शेयर को, और अगर स्ट्रीट्स को ये आंकड़े पसंद नहीं आए, बिकॉज अभी कुछ कुछ आंकड़े आने बाकी हैं, क्लियरिटी आनी बाकी है ऑन कांस्टेंट करेंसी। कांस्टेंट करेंसी के बारे में अपनी पिछली वीडियो के अंदर में मैंने बताया था कि क्योंकि आईटी कंपनीज की जो कमाई होती है वो डॉलर्स में होती है, इसीलिए डॉलर के ऊपर नीचे होते होते इनका रेवेन्यू प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होता है। दैट्स वाई देर इज अ टर्म ओनली इन द आईटी सेक्टर एंड एक्सपोर्ट कंपनीज जिसको कहते हैं कांस्टेंट करेंसी अर्निंग। तो कांस्टेंट करेंसी का क्वार्टरली कितना इंप्रूवमेंट आया है उसका नंबर आना है। ईयर ऑन ईयर तो डबल डिजिट ग्रोथ इन्होंने किया है। सो टुमारो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज के सेशन के अंदर में स्टॉक के अंदर में बाइंग हुई है, एंड आई विल गिव यू अ लेवल राइट नाउ जिसके लिए आपको ध्यान में रखना है। ऊपर की तरफ अगर टीसीएस 3337 3337 के ऊपर निकलता है देन वॉच आउट, ये शेयर 3500 रुपये तक भी जा सकता है। वहीं पे अगर नीचे की तरफ जो है शेयर ने तोड़ दिया लेवल ऑफ 3160 के करीब, अगर नीचे की तरफ ये गया तो वहां से गिरावट और भी बढ़ सकती है। सो चार्ट्स विल नॉट मैटर टुमारो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1 आवर। सब कुछ डिपेंड करेगा पोजीशंस के ऊपर में। तो दोस्तों ये था सारा का सारा डिटेल ऑफ द टीसीएस रिजल्ट्स राइट नाउ। आई होप इट्स क्लैरिफाइड। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।